देखिए हम गॉस लॉ को डिस्कस कर चुके हैं, अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। इसमें क्या हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है। मीन किसी एक पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करना है गॉस लॉ की हेल्प से। देखिए कैसे। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मैंने सब आपको बता दी कैसे निकलती है। ठीक है, ये मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, इसके बाद हमें गॉस लॉ की हेल्प से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है इस पॉइंट चार्ज की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा गॉस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा चार्ज कितना है, क्यू। ठीक है, और इसका सरफेस का एरिया कितना है, सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब जितने में फैला। तो एरिया इज इक्वल टू यहाँ पर मान लिया एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या ये इसके सराउंडिंग का चारों तरफ का एरिया है जो जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है। जैसे एक बल्ब में से लाइट डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसी तरीके में से क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब चारों तरफ निकल रही है, बिखर रही हैं। ठीक है, तो इसका एरिया कितना जो पूरी सरफेस पर पड़ रही है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैं इस एरिया को यहाँ पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस कैपिटल आर, मतलब जो हमने स्फीयर माना है एक स्फीयर के टाइप, इसकी रेडियस कैपिटल आर। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या आया हमारा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर स्क्वायर। अब ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, K की वैल्यू। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा किसी पॉइंट चार्ज का। ठीक है, इसी तरीके से लिखते थे। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड एप्लीकेशन। हमारी जो सेकंड एप्लीकेशन है वो क्या है, देखिए हमारी सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a long charge wire ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज वायर। मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई लॉन्ग चार्ज वायर है। कैसा वायर? लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, इसके चारों तरफ आपने एक सर्कुलर सिलेंडर लेट कर लिया, सरफेस लेट कर ली, सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, कैसी? सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप को लेट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद
इसकी लेंथ आपने r मान ली, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ इसकी l मान ली। अब देखिए हमारा ये हमारी कौन सी है, लॉन्ग चार्ज वायर। क्या ये हमारा लॉन्ग चार्ज वायर है, ठीक है। और हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। डी एस कौन सा एरिया, जो हमारा एरिया होता है, मतलब एनक्लोज्ड एरिया होता है, उसको एरिया को हम डी एस कहते हैं। और इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जो हमारा क्यू एनक्लोज्ड है उसकी वैल्यू क्या यहाँ से लेके यहाँ तक एल लेंथ तक की रॉड है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो चार्ज है हमारा वही एनक्लोज्ड है, ठीक है, वही एनक्लोज्ड चार्ज है। तो इस लॉन्ग हमारी रॉड है, ये कितने एरिया में, केवल इतनी लेंथ है, मीन इसका इतना एनक्लोज्ड चार्ज है। इस चार्ज की वैल्यू मान ली क्यू, ठीक है। और कितनी लेंथ है इसकी, एल लेंथ की इक्वल है। एनक्लोज्ड चार्ज जो है वो एल लेंथ की रॉड पर ही जितना चार्ज होगा वो सरफेस की एनक्लोज्ड है। हम यहाँ पर क्या लेते हैं, क्यू एनक्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्यू एनक्लोज्ड कितना होगा, देखिए क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू हमारा एल लेंथ के लिए क्यू चार्ज, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, एल लेंथ के लिए क्यू चार्ज, ठीक है। तो इस एल को इधर मल्टीपल में ले आएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, लैम्डा एल। तो यहाँ पर क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा एल, ठीक है। इसी तरीके से इसका एरिया कितना होगा, आपको पता है किसी का सिलेंडर का एरिया कितना होता है, सिलेंडर का एरिया होता है, एरिया मीन यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिया एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एस कितना होगा, पाई आर स्क्वायर और इंटू एल, पाई 2 पाई आर इंटू एल, इसकी पैरामीटर इंटू लेंथ, ये इसका क्या आ गया, एनक्लोज्ड का एरिया 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। इसके बाद ये हमारा एरिया आ गया, अब एनक्लोज्ड चार्ज भी आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारी क्या जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो देखिए यहाँ से E इज इक्वल टू 2 पाई आर एल, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिवाइड में लेके जाएंगे हम, तो हमारा फाइनल E इज इक्वल टू एल से एल कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। मैं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू। तो फाइनल ई इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर 2 के लैम्डा बाई, और यहाँ पर क्या बचा, केवल आर। तो ये हमारी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ये हमारी हो गई सेकंड एप्लीकेशन। हमारी थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज सिलेंडर। देखिए अब हम अपनी थर्ड वाली एप्लीकेशन को करते हैं। ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन कंप्लीट हुई, तो थर्ड एप्लीकेशन हमारी देखिए। टू अ लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज सिलेंडर। इसमें क्या है, मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई एक सिलेंडर मान लिया और ये इनफाइनाइट तक इसकी लेंथ है और नीचे भी इनफाइनाइट की। अब हम इसे एक रॉड की तरह ट्रीट करेंगे। हम इसके भी एक बाहर आउटर में एक सरफेस को लेट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने क्या करा, एक सरफेस को लेट कर लिया, ठीक है।
अब इसके बाद माना इसकी रेडियस r और इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की x, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, मतलब जो हमने एनक्लोज माना, एनक्लोज सिस्टम, इसका एरिया कितना होगा, ds, s इज इक्वल टू ds इज इक्वल टू इसकी l लेंथ मान लीजिए आप 2 पाई x, इसकी रेडियस इस बार कितनी मानी है, x सेंटर से, ठीक है, और लेंथ इसकी l, ठीक है। और चार्ज q इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, q इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई r l। क्या यही हमारे पास q की वैल्यू होगी, क्योंकि ए एरिया के लिए हम ऐसे तो लिखते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, एरिया इसके मल्टीपल में आ गया, और एरिया कितना है इसका सिलेंडर का 2 पाई आर इसकी सर्कमफेरेंस पैरामीटर, ठीक है, सर्कमफेरेंशियल एरिया लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसकी पैरामीटर, और एल इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो गया 2 पाई आर एल, ठीक है। उस एरिया को मल्टीपल में ले जाएंगे तो सिग्मा ए लिखेंगे, तो मैंने सिग्मा इंटू ए लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मैं इन दोनों को पुट करूंगा किसमें, हमारे गॉसेस लॉ में। तो देखिए गॉसेस लॉ में पुट करने के बाद हमारा गॉस लॉ क्या होता है, हम यहाँ से क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू कितना होगा, ई डॉट इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम डी एस की वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे यहाँ से ई डी एस की वैल्यू कितनी है 2 पाई एक्स एल, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी यहाँ से देखिए 2 पाई से 2 पाई कटे, एल से एल, यहाँ पर ई इज इक्वल टू कितना आया सिग्मा और सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, एक्स इसके मल्टीपल में। तो ये क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज सिलेंडर, ठीक है। इसका फाइनल रिजल्ट ये आ गया हमारे पास। अब हमारी फोर्थ एप्लीकेशन को देखते हैं हम, हमारी फोर्थ एप्लीकेशन किस तरीके से होगी। फोर्थ एप्लीकेशन में हमारे पास एक सिलेंडर होगा, वो नॉन कंडक्टिंग होगा। ये हमारा कौन सा सिलेंडर था, कंडक्टिंग, था ये हमारा कंडक्टिंग वाला केस फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं केस सेकंड, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का। देखिए ये कैसे होता है, केस टू नॉन कंडक्टिंग। मान लीजिए यहाँ पर कोई इनफाइनाइट सिलेंडर है, ठीक है, इनफाइनाइट सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर, ठीक है। अब हमने इसके इनसाइड में एक स्मॉल नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर मान लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें पूरे में चार्ज प्रेजेंट है, इसमें पूरे में हमारा चार्ज प्रेजेंट है, ये सब पॉजिटिव चार्ज है, मैं आपको बना रहा हूँ, ये देखिए ये हमारे कैसे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो क्या ये वॉल्यूम के रूप में होगा इसमें, मतलब इसमें चार्ज का वॉल्यूम होगा। हम सब में क्या ले रहे थे, लीनियर डेंसिटी, एरिया डेंसिटी। क्या इसमें हमें वॉल्यूम डेंसिटी रो लेनी पड़ेगी, तो हम इसमें चार्ज की क्वांटिटी निकालते हैं। हमारा गॉस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस
इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मान लिया इसकी रेडियस एक्स, ठीक है, कितनी एक्स मान ली इसकी रेडियस। तो इसमें क्यू इन मतलब क्यू एनक्लोज्ड कितना होगा इस वाले सिस्टम में, जितना क्यू होगा वो उतना उसका अनक्लोज्ड होगा। और इसका वॉल्यूम कितना आएगा इस वाले सिस्टम का, पाई आर स्क्वायर, ये डिस्क की सरफेस, और इंटू एल, एल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की हम इसकी एल लेंथ मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो इसकी सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, और जब इसकी लेंथ से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, और यहाँ से क्यू हमें निकालना है, इस पर कितना चार्ज है, तो क्यू इज इक्वल टू रो वी करेंगे, और वी की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसका एनक्लोज्ड चार्ज पता चल गया है, ये एनक्लोज्ड चार्ज, एनक्लोज्ड और एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड चार्ज कितना है, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एल। अब देखिए इसका एरिया कितना है, एरिया हमारा जो हमने एनक्लोज्ड चार्ज है, एरिया हमारा कितना है उसका, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकलेंगे एरिया एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एस इज विल बी इक्वल टू कितना आएगा, 2 पाई इसकी रेडियस एक्स और लेंथ एल, ये इसका एरिया, ये इसका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम किस लिए निकाला है, क्योंकि चार्ज पूरे में भरा हुआ है, इनक्लोज्ड है वॉल्यूम की टर्म में। ठीक है, अब मैं यहाँ से लिखता हूँ ये वाली फॉर्म, तो ई डॉट डी एस की जगह मैं ये रख दूंगा 2 पाई एक्स एल। ठीक है, और क्यू एनक्लोज्ड कितना है इसमें, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, एल से एल कैंसिल, तो हमारा फाइनल क्या बचा हमारे पास, ई इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक नई कंडीशन बताता हूँ, अगर मैं इसको जैसे जैसे फैलाता जाऊँगा, जैसे जैसे मैं इसको फैलाता जाऊँगा, मान लिया मैंने ये एनक्लोज यहाँ तक मान लिया, ये वाला मान लिया था इतना बड़ा सिलेंडर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास चार्ज यहीं तक है, आउटसाइड और नहीं है, तो क्या आर इज इक्वल टू एक्स के हो जाता। ठीक है, और जब आर इज इक्वल टू एक्स के हो जाता तो आर से आर कट जाता, तो यहाँ पर क्या बचता फाइनल, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसकी वजह से, फॉर अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, और पिछला वाला कौन सा था, कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स।